हेलो दोस्तों, आप सभी का सीआरआर लर्निंग पर फिर से स्वागत है। मैं प्रीतेश सर। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स में यूनिट एनालिसिस ऑफ डेटा पढ़ रहे हैं, जिसको हिंदी में आंकड़ों का विश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर जो हमारी टॉपिक चल रही है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, तो चैप्टर जो चल रहा है उसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हिंदी में इसका नाम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहते हैं। ओके। और यहाँ जो आज की टॉपिक है डेसाइल। डेसाइल को हिंदी में दशमक कहते हैं। और दशमक जो है, दशमक का मतलब होता है कि डेसाइल इज अ वैल्यू विच डिवाइड्स टू अ सीरीज इन 10 इक्वल पार्ट्स। ओके, इसका मतलब है कि दशमक दशमक वह है वैल्यू होती है जो किसी सीरीज को 10 बराबर भागों में बांटती है। तो D1 की जो वैल्यू होगी वह 10% सीरीज के वैल्यू के एनालिसिस करती है। जो D2 होगी वह 20% सीरीज की वैल्यू के एनालिसिस करती है। जो D3 होगी वो 30% और जो D9 होगी वो 90% सीरीज की वैल्यू के एनालिसिस करती है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हमारा जो डिसाइल है वह सीरीज के कितने परसेंट वैल्यू तक की एनालिसिस करती है। तो आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और उसके मेथड्स को भी देखेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग ओके। तो डिसाइल डेसाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? डेसाइल को लेटर डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका हिंदी नाम है दशमक। दशमक। ओके। दशमक का मतलब होता है कि किसी सीरीज को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। और अगर आप किसी सीरीज को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसमें कितने कट पॉइंट्स आएंगे, तो इसके बारे में पहले देख लेते हैं। ओके, मान लीजिए कि कोई एक सीरीज है, ये मान लेते हैं कि कोई एक सीरीज है। ओके, और इसको आप 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कट पॉइंट्स लगाना पड़ेगा? तो आपको पता है कि आपको 9 टाइम कट लगाना पड़ेगा। देखिए, आपको सपोज ये 1 हो गया, ये हो गया आपका D1, ये हो गया D2, ये हो गया आपका D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9। ओके, अब देखिए, अगर हम देखेंगे कि हमारा कुल कितना पार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, तो जो हमारी सीरीज है वह 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी तक आएगी? D1 से लेकर के D9 मीन्स 9 टाइम हमें उसको कट करना पड़ता है। ओके, तो जो हमारी वैल्यू है, अगर हमें 10% सीरीज की वैल्यू को की एनालिसिस करना है तो हम D1 का कैलकुलेशन करेंगे। और उसी सीरीज की अगर मान लीजिए कि हमें 60% सीरीज की वैल्यू की एनालिसिस करनी है तो हम क्या करेंगे? D6 का कैलकुलेशन करेंगे। ओके, और अगर हमें 90% करना है, क्योंकि 90% से ज़्यादा यहाँ पर हम कर नहीं सकते, अगर हमें 90% से ज़्यादा करना पड़ेगा तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? परसेंटाइल बोलते हैं। ओके, तो परसेंटाइल में हम 99% तक की सीरीज की वैल्यू के एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर 90% वैल्यू तक की एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर हम D9 का कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन के साथ। पहला जो हमारा बेसिक क्वेश्चन होगा वो अनग्रुप डेटा पर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वह फिर हमारा इंडिविजुअल सीरीज का होगा। उसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे तो हमारा डिस्क्रीट सीरीज होगा और लास्ट में हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी। ओके, तो पहले हम लोग नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ डे 7 फ्रॉम फॉलोइंग अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा। मानते हैं कि हमारा जो डेटा दिया गया है 10 20 30 40 50 60
70, 80, 90 एंड 100। ओके, ये हमारा दिया गया है। अब देखिए जो हमारा डेटा दिया गया है, ये आपके एग्जाम में, आपके बुक में क्वेश्चन डेटा अरेंज फॉर्म में भी हो सकता है और आपको नॉन अरेंज फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने अरेंज फॉर्म में डेटा लिखा। अरेंज फॉर्म का मतलब होता है या तो हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, बढ़ता हुआ क्रम में रहेगा, या तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, घटते हुए क्रम में। तो ऑलरेडी हमारा जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ओके, तो इस तरह से डेटा का जो हमें कैलकुलेशन करना है उसको कैसे करते हैं, जब हमारी अनुरूप डेटा का रहता है तो देखिए कैलकुलेशन क्या होगा। कैलकुलेशन, ओके, इसके लिए जैसा कि अभी हम लोग डेसाइल पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, जैसा कि आप लोगों ने देखा, ओके, तो वहाँ पर था कि डेसाइल, सॉरी क्वार्टाइल, तो यहाँ पर हम डेसाइल पढ़ रहे हैं। तो पहला हमारा स्टेप होगा कि अरेंज द वैल्यू। ओके, अरेंज द गिवन वैल्यू इन द ऑर्डर, मीन्स जो दिए गए आंकड़े हैं उनको ऑर्डर में हमें क्या करना है, अरेंज करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऑलरेडी हमारी वैल्यू क्या है, अरेंज है, तो हमें स्टेप फर्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आप हम लोग स्टेप सेकंड को फॉलो करेंगे। तो स्टेप सेकंड पर क्या होगा, स्टेप सेकंड पर होगा आपका D7 इक्वल्स टू साइज ऑफ 7 इंटू n प्लस 1/10th प्लेस, क्योंकि सीरीज कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। ओके, 10th प्लेस। तो अब देखिए हमारा D7 है तो 7 से मल्टीप्लाई होगा, और आप जानते हैं हम क्या कैलकुलेट करें, डिसाइल कैलकुलेट करें। तो डिसाइल कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो सीरीज है वो कितने पार्ट में होगा, वो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, इसलिए हम यहाँ 10 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या हमारे जो नंबर है टोटल n कितना है, हमारा जो गिवन है यहाँ पर, ओके, गिवन n इक्वल्स टू 10, नंबर हमारी कितनी है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, D7 की। ओके, तो देखिए आप लोग क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं, साइज ऑफ 7 इंटू n की वैल्यू हो गई आपकी 10 प्लस 1/10 प्लेस। ओके, तो क्या हो गया आपका साइज ऑफ 7 इंटू 11/10th प्लेस। ओके, तो हो गया आपका साइज ऑफ 7 इंटू 1.1 प्लेस। ओके, तो हो जाएगा आपका साइज ऑफ 7.7 प्लेस। ओके, तो जो हमें 7.70 वाले प्लेस पर जो वैल्यू मिलने वाली है वही हमारी क्या होगी, वही हमारी D7 की वैल्यू होगी। ओके, तो यहाँ पर अब हमें देखते हैं कि 7.7 पर क्या वैल्यू मिलने वाली है। तो आप देखिए कि यहाँ से जब हमारा डेटा ऑर्डर में अरेंज हो गया है, तो हम देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। तो 7 पर हमें मिलेगा 70, और लेकिन हमें 7 पे नहीं मिलने वाला है, हमें 7.70 पर मिलने वाला है। इसका मतलब कि 8th में कितना हमारा कम है, 8th में हमारा 0.30 कम है, नहीं तो हम 8th प्लेस पर पहुंच जाते। तो 8th प्लेस पर हमें 80 मिल जाता, लेकिन 80 से कम और 70 से ज़्यादा, क्योंकि 7th प्लेस पर 70 और 8th प्लेस पर 80 मिलने वाला है, और हमें हमारा वैल्यू कहाँ मिलेगा, 7.70 पर मिलेगा। इसका मतलब है कि 70 से आगे और 80 से पहले, मीन्स इसी के बीच में मिलने वाला है। तो देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो D7 होगा, D7 इक्वल्स टू 70, ओके, 7th प्लेस पर 70 है, प्लस 80 माइनस, क्योंकि 8th प्लेस पर कितना है 80 और 7th पर कितना है
70, ओके, डिवाइडेड बाय कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 10, और उसका कितना पार्ट हमारा 7th प्लेस पर हमारा कितना था, 70 हो गया, और अभी प्लस कितना है, प्लस 0.7, ओके, तो 0.7 प्लेस है, तो इसको लगा कि 0.7 से इसको लगा कि 7 प्लेस अभी और इसको करना है, तो हमें यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना है, अगर कहें तो 77 प्लेस पर जो मिलने वाला है, ओके, तो देखिए कितना होगा हमारा 70 प्लस 10 अपॉन 10 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा आपका 70 प्लस 1 इंटू 7, ओके, तो कितना हो गया आपका 70 प्लस 7, तो आपका जो वैल्यू हो गया 77, ओके, तो आपका D7 की जो वैल्यू आ गई, D7 की कितना हो गया 77, ओके, तो आशा करते हैं कि आपको यह कैलकुलेशन समझ में आया होगा, और आप इसमें चाहे D1 कैलकुलेशन करना है, चाहे D2 करना है, D9 करना है, आप किसी का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फार्मूला आपके लिए क्या रहेगा, यहाँ पर D लिखेंगे, जो भी नंबर रहेगा उस नंबर को लिखेंगे D1 से लेकर के D9 तक, क्योंकि हमारी जो इसका रेंज होगा कहाँ तक होगा, D1 से लेकर के D9 तक के वैल्यू को ही सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अगर मान लीजिए D7 करना है, तो D7 तो ऑलरेडी हो ही रहा है, सॉरी ये D9 है, ओके, अगर हमें D8 करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि D8 साइज ऑफ 8 इंटू, जो यहाँ पर लिखेंगे D के साथ जो वैल्यू लिखेंगे उतने से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, और उसके बाद जो प्लेस पर आएगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगले स्टेप पे हमें जाना पड़ेगा कैलकुलेशन में, जहाँ पर हम उस प्लेस की वैल्यू लिखेंगे प्लस पॉइंट में 1 का कितना पार्ट है, तो उसको लिखेंगे, जैसे कि देखिए 0.7 पार्ट है, वो 1 का 7 पार्ट है ना, 1 का 70 पार्ट है कह सकते हैं, ओके, 1 का 70 पार्ट है, 30 पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर 70 पार्ट या मीन्स 7 पार्ट है, क्योंकि वो 10 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो कितना पार्ट है आपका 7 पार्ट है, तो 7 पार्ट हम अगर 10 का लेंगे, तो हमारा जो 8th प्लेस पर 80 है, 7th प्लेस पर 70 है, और उसको माइनस करेंगे, और उसके बाद 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारी सीरीज 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, और उस 1 का हमारा कितना पार्ट लेना है, 7 पार्ट लेना है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 7 प्लस 0.7 की वैल्यू होगी, ओके, तो हमारा जो 7.7 पर जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, 77 आ जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई है, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।